जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, और ये मैं बहुत दिन बाद आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इसको शेयर कर दें, जिससे कि हमारे साथी जुड़ सके। एक समस्या है थोड़ी सी, उस पर आपसे बात करनी है। भारतीय राजनीति कितनी कठोर इसका चेहरा है, उस पर आपसे थोड़ी सी बात करनी है। तो पहली बात तो मैं भी सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, याद करता हूं। मैं ठहरा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, किसी धन्ना सेठ का बेटा तो हूं नहीं सर, तो बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ी उस तरह की पहचान नहीं है। जो कुछ बनाई है वो महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, भीम आर्मी के साथियों की मेहनत से बनाई है, और आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से पहचान बनी। अच्छी बात यह है कि इस पहचान की वजह से, इस आंदोलन की वजह से, विचार की वजह से, संघर्ष की वजह से आज देश भर में लोग और दुनिया में भी लोग जानते हैं, काफी बड़े पैमाने पे पहचानते भी। लेकिन समस्या ये है मेरे भाइयों कि अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं, अपना दल चला रहे हैं, और दल का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। और इलेक्शन लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। हालांकि कई सारे लोग जो हैं, जो विरोधी हैं, हमारे दल के विरोध में रहते हैं, वो तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की इधर उधर की बातें हमारे दल पे करते हैं। मैं उनकी बहुत परवाह नहीं करता हूं। परवाह करनी भी क्यों चाहिए? एक जीवन मिला है, एक आप पे अवसर है, उसको बड़ी जितना कुछ कर सकते हो करो, जो भी बेटर आप कर सकते हो। भाई बाबा साहब ने तो कह दिया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको जनता ताकत देगी, जिसके साथ खड़े होगी, वही नेता बनेगा। जनता जिसको वोट देगी वही एमपी एमएलए बनेगा। जिनके बाद ज्यादा एमएलए जिनके जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी, जिनके लोकसभा के सदस्य जिनके ज्यादा जीतेंगे उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो मैं आज की घटना आपको बताता हूं, और इसके बारे में फिर आप लोग आकलन कर लेना कि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो किन परिस्थितियों का सामना। मैंने अपने एक साथी से भी शेयर किए, और आपसे, क्योंकि भाई है मेरा, तो लेकिन आपसे भी शेयर करने मेरा जरूरी है कि आपसे भी मैं शेयर करूं। आज मेरी सहरसा में सभा थी। सहरसा एक विधानसभा है, और नजीर साहब वहां से प्रत्याशी। मैं सुबह चला दिल्ली से, और मेरी फ्लाइट थी 12 बजे, 12:30 बजे उसको आना था, और लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे उसको यहां पहुंचना था।